नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिंद कौशिक पुनः आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक लेके आए हैं हम लोग। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ओजोन परत। ओजोन परत एक महत्वपूर्ण पार्ट है और ओजोन परत से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पर आविष्कार कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या है ओजोन परत, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अधिक समय ना लगाते हुए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं ओजोन परत। ओजोन परत में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या परिभाषा है, कहाँ पाई जाती है, क्या होता है, सारी चीज़ें आज विस्तार से हम एक ही वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओजोन परत, ओजोन परत के बारे में मोस्टली सभी लोग जानते हैं। ओजोन परत जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उससे हमारी रक्षा करती है। अब कौन सी किरणें निकलती हैं? पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। तो यहाँ पे लिखा है हमने वायुमंडल की एक परत है। यह कौन सी परत है? एक परत है। किस चीज की? वायुमंडल की। वायुमंडल की एक परत है। यह परत सूर्य के उच्चतम ताप पर, यानी कि जो सूर्य से उच्च ताप आ रहा है, सूर्य से क्या आ रहा है हमारे पास? उच्च ताप आ रहा है। और किस रूप में आ रहा है? पराबैंगनी किरणों के रूप में मिलता है। किस रूप में? पराबैंगनी किरणों के रूप में मिल रहा है। उच्च आवृत्ति का होता है। कहां से आ रहा है? सूर्य से। सूर्य से जो उच्च ताप पराबैंगनी के रूप में हमारे पास आ रहा है, लगभग उसकी जो मात्रा होती है वो कितनी परसेंट होती है? 90 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है जो सूर्य से पराबैंगनी किरणों का जो ताप होता है वो कितने प्रतिशत परत द्वारा कितने प्रतिशत उस ताप को अवशोषित कर लिया जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका प्रकाश की जो किरणें आती हैं वो 90 से 99% की मात्रा को अवशोषित कर लेता है। अब आगे बात करते हैं ओजोन परत की खोज कहाँ पे हुई और किसने की, कहाँ के ये रहने वाले थे। तो सबसे पहली बात करते हैं ओजोन परत की खोज की। तो ओजोन परत की जो खोज हुई है वो 1913 में हुई। 1913 में इसकी खोज की गई। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे ये? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और किसमें गिना जाता है इनको? भौतिकवादी वैज्ञानिकों में गिना जाता है। यहाँ पे दो वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने इसकी खोज की है। नंबर एक है चार्ल्स और दूसरे थे कौन? हेनरी बुशोन। पहले कौन से थे? चार्ल्स थे। दूसरे कौन से थे? हेनरी बुशोन थे। तो यहां से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है कि ओजोन परत की खोज किसने की? चार्ल्स और हेनरी बुशोन ने की थी। ये कहाँ के रहने वाले थे? 1913 में इसकी खोज की गई थी। ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। आगे बात करते हैं ओजोन परत मापने का आविष्कार। अब ओजोन परत की जब खोज हुई तो कहीं ना कहीं इसके मापने का आविष्कार भी हुआ होगा। किस चीज से मापते हैं, किसने आविष्कार इसका किया, कब आविष्कार किया, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओजोन के आविष्कार की। जो ओजोन का आविष्कार है वो किया था एम.बी. डॉम्सन। एम.बी. डॉम्सन ने इसका आविष्कार किया। कहाँ के थे ये ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और कब आविष्कार हुआ है? 1928 से लेके 1958 तक, यानी कि 1928 से 1958 तक इसका आविष्कार किया गया। इसका नाम क्या था जिससे हम नापते हैं इसको? ये लिखा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्या नाम है इसका? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा इसको किसको नापते हैं? हम ओजोन परत को नापने का कार्य करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। सबसे पहली बात करते आ जाती है बाह्यमंडल, अयनमंडल, बाह्यमंडल, अयनमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो ये जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल में ही ओजोन परत हमारी पाई जाती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब बात कर लें अगर हम इसकी ओजोन परत की खोज की, तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे चार्ल्स एंड बुशोन ने इसकी खोज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1913 में इसकी खोज हुई। अब ये कौन से वैज्ञानिक थे? चार्ल्स एंड हेनरी बुशोन। आगे बात कर लेते हैं
ओजोन परत मापने का आविष्कार किसने किया था? तो ओजोन परत मापने का जो आविष्कार किया गया था एमबी डॉम्सन के द्वारा किया गया। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। 1928 से लेके 1958 तक इसका आविष्कार कार्यक्रम चला था। इसकी जो नापने की जो कहते हैं यंत्र है वो क्या है? ओजोन परत को नापने का जो यंत्र है वो क्या है? हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसको विशेष ध्यान रखेंगे आप। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ओजोन परत को नापने का एक यंत्र है। ओजोन परत एक गंधहीन कौन सी गैस होती है? गंधयुक्त गैस है। ओजोन परत किस प्रकार की गैस है? गंधयुक्त गैस है। और ये किस कलर की होती है? हल्के नीले रंग की होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए ओजोन परत किस प्रकार की गैस है, तो गंधयुक्त गैस होती है। कौन सी गैस होती है? ये गंधयुक्त गैस होती है। और किस कलर की होती है? तो हल्के नीले रंग की गैस ये होती है। ओजोन का जो डायग्राम है किस प्रकार से बनेगा वो आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले नीचे की जो परत आती है, 5 प्रकार की परत इसमें होती है। लिखा भी है यहाँ पर, पृथ्वी की प्रमुख 5 परतें हैं। कौन कौन सी परतें हैं उनको हम संक्षेप में समझने वाले हैं। कौन कौन सी परतें आएंगी, कौन सी पहले परत आएगी, कौन सी बाद में आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, सारी परतों को हम विस्तार से समझ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है पृथ्वी की प्रमुख 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाता है ओजोन कितने पाए जाते हैं, इसकी 5। ऊपर से यहाँ से काउंट करेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ चलेंगे, या नीचे की तरफ से चलना चाहें तो आप नीचे की तरफ से भी चल सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है संताप मंडल, उसके बाद आता है मध्य मंडल, उसके बाद आता है अयन मंडल, और नंबर लास्ट में आता है बाह्य मंडल। अब हम पढ़े किसको रहे हैं? केवल ओजोन परत को। तो ओजोन परत की ही केवल हम बात करेंगे। क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, इसको विस्तार से बाद में जानेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में जानने वाले हैं हम ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल में क्या क्या होता है? ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य से जब यहाँ से अल्ट्रावायलेट किरणें निकल रही है, ये इस टाइप की किरणें हैं, ये यहाँ पे आ रही हैं, और ये सीधे कहाँ पे अटैक करती हैं? ये सीधे अटैक कर रही है संताप मंडल पर। संताप मंडल में क्या है? यहाँ पर जहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाया जाता है यहाँ पर? संताप मंडल में ही क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत कितने किलोमीटर के दायरे में पाई जाती है? यहाँ पे है 0, यहाँ पे क्या है? 0, और 0 से 10 किलोमीटर की रेंज ये आ गई। और जो 10 किलोमीटर चलेंगे, 10 से और 50 के बीच में, 10 किलोमीटर से ऊपर और 50 किलोमीटर से नीचे के बीच में क्या पाई जाती है? आपका संताप मंडल पाया जाता है। और उसी संताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत यहाँ पर पाई जाती है। तो ये आपको क्लियर हुआ भाई? यहां पर क्या हुआ? संताप मंडल की जो किलोमीटर की में रेंज है वो कितनी है? 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के बीच में है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है? आपका संताप मंडल पाया जाता है। इसी संताप मंडल में क्या पाई जाती है? आपकी ओजोन परत पाई जाती है। और सूर्य से कौन सी किरणें निकल रही हैं? पराबैंगनी किरणें। इनका क्या नाम है? पराबैंगनी किरणें। ये कौन सी किरणें होती है? पराबैंगनी किरणें होती है। ये पराबैंगनी किरणें कहाँ पे अटैक कर रही है? संताप मंडल पर। ये लगातार अटैक करने के कारण इसमें क्या हो गया है? छिद्र हो गया है। ठीक है, इसमें क्या हो गया है? छेद हो गया है, या फिर छिद्र हो गया है। अब ओजोन परत को किस नाम से हम जानते हैं? O3 के नाम से हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? O3 के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत हमारी पाई जाती है संताप मंडल में। यहाँ पे क्वेश्चन बन गया किस परत में पाई जाती है? किस परत में पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या आने वाला है? संताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बनेगा ओजोन परत को क्या कहते हैं? ओजोन परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम रक्षा कवच। यहां पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस परत को रक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। यहां पे क्वेश्चन बन सकता है किस परत को रक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। तो हमारी संताप मंडल ही एक ऐसी मंडल है या ऐसी परत है जिसे हम रक्षा कवच के नाम से भी जानते हैं।
क्यों जानते हैं? क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों से, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, उससे हमारी ये रक्षा करती है, जिसको हम रक्षा कवच के नाम से भी जानते हैं। यहां पर क्या है? ओजोन है, ये इस टाइप की। अब ये जो भी किरणें यहाँ पर आई वो यहाँ पे टकराई संताप मंडल में, यहाँ पे ये बना हुआ है ओजोन रक्षा कवच हमारा। तो जब जहां पे आया तो यहां से क्या हुआ, इसने सब अवशोषित कर ली। कितने परसेंट? लगभग 90 से 99% तक ये अपने भीतर ही क्या कर लेती है? समावेशित कर लेता है या फिर उसको अवशोषित कर लेता है। और कितने परसेंट आ रहा है केवल यहाँ पे अंदर? 1% मात्र। 1% लगभग ये हमारे पृथ्वी पर किरणें आ रही हैं। ये क्लियर हुआ इतना आपको? प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। कुछ हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिखे हैं, उन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। ओजोन परत को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ओजोन परत को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बनता है, ओजोन परत की दूरी कितनी है? ओजोन परत की जो दूरी है वो कितनी है? 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक है। अगला क्वेश्चन बनता है, ओजोन क्या है या ओजोन परत को क्या लिखा जाता है? ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं, सूत्र भी बोल सकते हैं, तो O3 कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? O3। या फिर यहाँ पे आ जाता है ओजोन परत का सूत्र क्या है? तो सूत्र भी क्या, फॉर्मूला क्या है? तो O3 है। ठीक है, और ये मिश्रण किसका है? तो मिश्रण की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो ये है मिश्रण ऑक्सीजन का। किसका? O, यानी कि O4 क्या होता है? ऑक्सीजन। किसका मिश्रण है ये? ऑक्सीजन का मिश्रण है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। ओजोन परत सूर्य से किस प्रकार की आने वाली किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो ये करती है यूवी। आ रहे थे थोड़ी देर पहले, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, अल्फा बीटा गामा जिनको बोलते हैं, ठीक है, या फिर पराबैंगनी किरणों से हमारी ये रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन बनता है इसमें, यदि ओजोन परत नहीं होती तो कौन कौन से रोगों से मनुष्य पीड़ित हो जाता? भाई अगर मान लीजिए कि जो ओजोन परत है वो हट गई, फिर कौन कौन सी परतों, जो कौन कौन से रोग हैं वो मनुष्य को घेर लेंगे या फिर मनुष्य को हो जाएंगे? तो वो नंबर 1 है चर्म रोग। ठीक है, जो हाथों पे हो जाती है, जो खाल वगैरह हो जाती है, वो उस पे क्या हो जाता है? चर्म का रोग हो जाता है। मोतियाबिंद आंख में होता है। ठीक है, मनुष्य के आंखों में क्या हो जाता है? मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है। तो वो भी किसके कारण हो जाती है? अगर ये नहीं होती तो शायद ज्यादा मात्रा में होती। दूसरा है, अगला जो उदाहरण है आपका, वो है कैंसर। कैंसर भी किसके द्वारा हो सकता है? ओजोन परत के ना होने के कारण हो सकता है। अगला आता है, ओजोन परत का प्रतिदिन पतला होने का क्या कारण है? जो ओजोन परत है दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है, उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण है CFC। CFC मीन्स क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है इसका मतलब? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है? ये गैस है जो AC में, फ्रिज में या फिर जो फोम बनाने के जो कारखाने हैं वहां से ये निकलती है। ठीक है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रहेगा। एक क्वेश्चन और रह गया। एक क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? ओजोन परत सम्मेलन कब हुआ? 1987 में हुआ था। ठीक है, 1987 में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये इसका नाम था। और ये कब हुआ था? ओजोन सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये याद रहेगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत दिन बाद आई है तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगेगा, लेकिन सभी लोगों से फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चैनल पे मेरे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।
और अपनी राय ज़रूर दे दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस प्रकार की डेली जो अब है वीडियो आती रहेंगी। अभी मैं शाम को फिर दूंगा एक करंट अफेयर की वीडियो मेरी आने वाली है। तो थैंक यू क्लास, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।